आपके बारे में मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि 1990s में आपके साथ कुछ बहुत बुरी दुर्घटना हुई। आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। ये आपने 36 साल पहले उस दौर में आप मुझे ले गई। बहुत शुक्रिया। ये 1990 की बात, 1990 की बात है। 26 सितंबर, मैं दिन में ड्यूटी करके रेडियो से घर आया। मेरे घर और रेडियो का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर था। तो पैदल जाता था मैं, पैदल आता था। तो 5 बजे शिफ्ट खत्म होके मैं घर से अपने ऑफिस से निकला और घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचा, खाना वाना बनाया और शाम को 6 बजे लगभग लाइट चली गई, लाइट ऑफ हुई। तो मैंने कैंडल जलाई, उसके बाद बैठा, रेडियो सेट लगाया तो समाचार, खबरें सुनने लगा। उस वक्त खबरों की अपनी खास अहमियत हुआ करती थी कि दिन में क्या हुआ। मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, पीक पे मिलिटेंसी थी उस वक्त। तो 7:30 बजे शाम को मैं जिस मकान में मैं रेंट पे रहता था उसके ऊपर वाली स्टोरी में रहता था। 2-2.5 कमरे मेरे पास थे। 2 कमरे, 2.5 कमरे मीन्स आधा किचन था छोटा सा, बाथरूम टॉयलेट वगैरह। तो उस लकड़ी की एक वो सीढ़ी थी, उस पर दौड़ने की आवाज आई, ऊपर दौड़ने की आवाज आई। इससे पहले कि मैं उठ जाऊं, अपनी वो जो खिड़की है खोलूं, देखूं कौन आ रहा है, तो मेरे दरवाजे को लात से उन्होंने लात मार दी और वो दरवाजा खुल गया। उसकी जो वो कुंडी थी वो निकल गई और तकरीबन 14-15 लोग आर्म्ड, यहाँ मास्क लगाए हुए, हाथों में गन थे उनके, क्लैशनकोफ और पिस्टल, वो अंदर आए कमरे में, सब दाखिल हो गए। मैं बैठा था, जब मैंने देखा तो बस जान निकल गई। तो उसके बाद उन्होंने 2-3 कमरे, जो एक कमरा कहीं एक पीछे था, एक बालकनी थी, एक किचन था, तो एक मेरा वाला जहां मैं बैठा था। तो कुछ लोग वहां गए, कुछ लोग मेरे सामने आए। आपको याद है कितने लोग थे? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 लोग थे। 12-13 लंबे थे, अच्छे खासे तगड़े थे। तो मेरे सामने उन्होंने, एक टेबल था मेरे पास और उस पर रेडियो सेट था जिससे मैं खबरें सुन रहा था। उन्होंने अपने हथियार जो थे वो उस टेबल पे रखे। तो मुझसे कहने लगे कि आप अपना नाम बताइए। मैंने नाम बताया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारे कश्मीरी पंडित निकल गए। आप मुखबिर जिसे आप कहते हैं ना, कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि जो आप एक खबर ऊपर पहुंचाते हो, आप इसलिए बैठे हो यहाँ पे, हमारी खबरें ऊपर देते हो। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं ये हूँ, वो हूँ, रेडियो में काम करता हूँ, वहाँ जम्मू में गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको हमारा जो कमांडर है वो बुला रहा है, आपको हमारे साथ चलना होगा। इसी दौरान जो घर का मालिक था वो किसी दूसरी जगह पे रहता था, उसके पास में ही रहता था, उसका अपना घर था। तो वो उसको पता चला, क्योंकि साथ साथ में ही था और क्योंकि लाइट चली गई थी, वो आ गया। वो बड़ा बुजुर्ग था, वो अच्छा इंसान था। तो उसने उनको कहा मेरे बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत सीधी बात नहीं है, कोई मुखबिर नहीं है। तो इन्फॉर्मर जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, इन्फॉर्मर। तो ये यहाँ पे काम करता है, रेडियो में काम करता है, बेचारा अपनी रोटी कमाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा कमांडर है, वो इनको पूछेगा, उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे सामने इनसे पूछिए क्या पूछना है। वो जो मालिक था मकान, अच्छा इंसान, बहुत ही नेक इंसान था। तो लेकिन इन्होंने माना नहीं। उसके बाद कुछ लोग उसको दूसरे कमरे में ले गए। वहां पता नहीं आपस में क्या बात उन्होंने की, तो वो मालिक मकान ने मुझे कहा, अच्छा रमेश जी आप निकल जाओ इनके साथ। वो अभी तक आपको नहीं आज तक पता कि क्या कॉन्वर्सेशन? नहीं, मुझे नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अलग बात कर रहे थे। उसके बाद जब मेरी जाने की तैयारी हो गई तो जाहिर है कि मरने के लिए अब तैयार हैं हम, है ना।
तो उन्होंने मेरे जो ये है पीछे बांध लिए अच्छा। रस्सी से, आंखों पे पट्टी बांधी और मुंह पे ये टेप लगाया अच्छा। और उन्होंने मुझे उस रस्सी से खींचने लगे। अच्छा। मैं उठ गया, दरवाज़ा खोला, सीढ़ी थी, चप्पल मैंने पहनी, एक पैर में गई, एक खाली रहा। तो उन्होंने जो नीचे था उसने रस्सी से खींचा तो मैं लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। वहाँ एक बिजली का खंबा था, उसके साथ मेरा सर लग गया। जब वो सर लग गया तो ऐसे मेरा अंधेरा छा गया, लेकिन उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया। खींचते खींचते वो चलते चलते मैं गलियों से, उनकी कोई आपस में वो आवाज़ भी करते थे, कोई साइन करते थे कि अगले उन्होंने कुछ और बंदे रखे थे कि रास्ता हमारा ठीक है, वो करते थे सिस, सिस। वो उनको पता चलता था कि आ रहे हैं। कि आ रहे हैं, ठीक, रास्ता ठीक है।